क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों, जहां से हम लोग अभी तक शॉपिंग करते आए हैं, डीमार्ट, जो कि इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, ज़बरदस्त शॉपिंग आउटलेट है, तो वहां पे डीमार्ट पे आज से 5 साल पहले जो शेयर चल रहा था, एक शेयर की कीमत थी 560 रुपये, और आज जो हो गया है फ्रेंड्स 4300 फ्रेंड्स पर शेयर की कीमत हो गई है, यानी 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स में। So friends, my name is Furqan Amin Modiwala, your other side as a business trainer and as a financial coach. आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स वो है डे 3 पर हम लोग आ चुके हैं फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में, जिसमें आपने अगर स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट किया है तो ये फंडामेंटल एनालिसिस फ्रेंड्स आपको बहुत ही काम आने वाले हैं, और आपको इस एंटायर सीरीज के थ्रू फ्रेंड्स एक राइट माइंडसेट मिल जाएगा। आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, किसी से टिप्स मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो फ्रेंड्स है, जो डे 3 का टॉपिक है 6 फैक्टर्स टू चेकलिस्ट बिफोर बाइंग एनी स्टॉक इन स्टॉक मार्केट। यानी फ्रेंड्स 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको कंसीडर करना है। कोई भी अगर आप शेयर बाई करना चाहते हैं, चाहे तो आप स्नैपडील का शेयर बाई करना चाह रहे हैं, ओला का शेयर बाई करना चाह रहे हैं, IRCTC का शेयर बाई करना चाह रहे हैं, या जो डीमार्ट जहाँ से आपका सामान आता है रोज़ का डेली यूज़ का, तो वहाँ का अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो उससे भी पहले फ्रेंड्स 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको चेकलिस्ट करना मस्ट है। अगर आपने चेकलिस्ट कर लिया फ्रेंड्स तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत ही फायदा होने वाला है, प्रॉफिट्स आप अर्न कर पाएंगे और अपने लॉसेस को कम कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स वन मोर थिंग, ये 6 फैक्टर्स अगर आपने सीख लिए आज इस पूरी एंटायर डेमो में, तो आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा और अल्टीमेटली आप खुद एक्सपर्ट बन जाएंगे कि कौन सा स्टॉक मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, वो सारी डिटेल्स आपको खुद एनालिसिस के थ्रू पता चलेंगी। किसी से आपको डिटेल में जानने की या पूछने की, टिप्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ एजुकेशन इस वीडियो के थ्रू लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो फैक्टर्स हम स्टेप बाय स्टेप कवर अप करेंगे। इसी वीडियो में हम एक लाइव डेमो भी देखने वाले हैं कुछ कंपनीज के बारे में, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो फैक्टर हमें कंसीडर करना है कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले। लेट्स सपोज अगर हम डीमार्ट की बात करें, डीमार्ट का इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि आज ही मैंने डीमार्ट का शेयर खरीदा, व्हिच इज अ सुपर डुपर ऑसम। मैं आप लोगों को बताऊंगा उसका फोटो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो फैक्टर कंसीडर करना है वो कंसीडर करना है उसका रेवेन्यू, यानी हर साल डीमार्ट का, मतलब हम डीमार्ट में पैसा लगाएंगे शेयर्स में, तो हर साल डीमार्ट का शेयर बढ़ रहा है, मतलब रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। दूसरा हम चेक करेंगे उसकी इनकम, जो डीमार्ट की जो नेट इनकम है, मतलब टैक्सेस को निकालने के बाद क्या हर साल वो बढ़ रही है। तीसरा हम यहाँ पर चेकलिस्ट करेंगे बैलेंस शीट, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि डीमार्ट का जो एसेट्स हैं क्या वो हर साल बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, पहला। दूसरा हम यहाँ पर चेक करेंगे कि लायबिलिटीज, यानी जो डीमार्ट की जो भी लायबिलिटीज हैं क्या वो हर साल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ। देन फिफ्थ जो चीज हम यहाँ पर चेकलिस्ट करना है फ्रेंड्स, वो हम चेक कर लेंगे कैश फ्लो। अब यहाँ पर फ्रेंड्स रेवेन्यू और कैश फ्लो में डिफरेंस क्या है। रेवेन्यू यानी हर साल, मतलब जितना भी टर्नओवर जा रहा है, तो डीमार्ट को कितना पैसा आ रहा है, मतलब टोटल सेल्स जितना भी हुआ, टोटल टर्नओवर हुआ, तो उस पर डीमार्ट को कितना पैसा आ रहा है हर साल। और कैश फ्लो यानी हर साल, मतलब बिजनेस को रन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए जो डेली का एसेंशियल कैपिटल नीड्स हैं, जो चाहिए ही चाहिए, मतलब तो जैसे सैलरी आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ गई, वो सारी चीज़ें, तो एट दी कैश कितना पड़ा हुआ है डीमार्ट के पास, तो ये हम देखेंगे हर साल वो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। और फाइनली फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखेंगे प्राइस, यहाँ पर हम देखेंगे प्राइस का चार्ट, हम देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हमारे जो स्टॉक मार्केट में आज हमने शेयर जितने का बाय किया क्या वो बढ़ा नहीं बढ़ा। जैसे डीमार्ट का हमने आपको बताया कि 5 साल पहले कितना था उसका प्राइस 560 रुपीज़, और आज उसकी कीमत कितनी हो गई है 4300 रुपीज़ पर शेयर की कीमत। सोचिए अगर आपने 10 अगर शेयर्स लेकर रखे होते 5 साल पहले, कितनी इनकम हो जाती फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसके डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि ये 6 फैक्टर्स में हमें प्रीवियसली ऑलरेडी डे 2 हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों का मिस हो गया है तो डे 2 पे आप जाकर आप फंडामेंटल एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप डे 1 डे 2 के हिसाब से देख सकते हैं। डे 3 में हम यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर दूँ कि जब भी हम कोई स्टॉक बाय करने जाएंगे तो हमें प्राइस देखना ही नहीं है, मैटर ही नहीं करता। हमें कोई भी स्टॉक अगर देखना है, बाय करना है, तो उसका नज़रिया क्या होना चाहिए कि उसका बिजनेस मॉडल, वो बिजनेस मॉडल क्या है,
उसके फाइनेंशियल्स क्या है, मतलब फंडामेंटल्स क्या हर साल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें स्टॉक बाई करना है इस कंपनी का या नहीं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आ जाएंगी आपकी बिजनेस मॉडल एंड प्लस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, मतलब फाइनेंशियल्स जो हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स of any particular company. So we will just move on to the next slide of this video, means हम next footage की तरफ move on करेंगे और हम practically सीखेंगे कि कैसे हम means ये सारी चीज़ें कौन सी वेबसाइट्स हमें मिल सकता है किसी भी कंपनी के बारे में। So we'll move to the another video. तो गाइज नाउ हम लोग देखने वाले हैं कि ये 6 फैक्टर्स को हम कौन सी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इन 6 फैक्टर्स को अगर हमने चेक कर लिया तो एट द एंड हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यानी हमारा पैसा बच जाएगा डूबने से और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हो सकेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके लिए फ्रेंड्स बहुत ही शानदार सी ऐप है, बहुत ही शानदार सी वेबसाइट है, इसका नाम है टिकर टेप। इस टिकर टेप को हम लोग गूगल पर टाइप करेंगे तो आ जाएगा आपके सामने स्क्रीन, और यहाँ पर हमें यहाँ पर एक आता है ऑप्शन स्क्रीनर का। तो यहाँ पर हमें स्क्रीनर पे जाना है और यहाँ पर 3 तरीके की आपको कंपनीज दिखेंगी, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। अब लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में क्या डिफरेंस है दोस्तों? सिंपल सा डिफरेंस है कि जो लार्ज कैप है, जितनी भी आप मल्टीनेशनल कंपनीज दिख पा रहे होंगे कि जैसे HDFC है, ICICI है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसी तरीके से भारतीय है, बजाज है, कोटक है, ये सारे के सारे, इवन विप्रो भी। तो इन सब में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इनका जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इनका मार्केट का जो कैप्चर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इनके पास कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा डूबेगा नहीं, रिस्क बहुत कम होता है। मिड कैप में रिस्क मीडियम होता है, और स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई शेयर बाई किया तो उसका 2 गुना भी हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है, वहीं पर उतना लॉस भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग तीनों को हम लोग एनालाइज करेंगे इन 6 फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हम लोग लार्ज कैप की बात करें तो यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आप देख पा रहे होंगे, इसे हमें क्लिक करेंगे सिंपल सा। तो ये क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाता है HUL का। अब हमने यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में देखिए प्राइस चार्ट है। मैंने आपको अभी दोस्तों बताया कि हमें 6 फैक्टर्स में से प्राइस का जो है वो हमें लास्ट में कवर करना है। मतलब अभी हम अगर शेयर बाय करना चाह रहे हैं HUL का तो हमारा माइंड में प्राइस मैटर ही नहीं करेगा, हमें प्राइस देखना ही नहीं है। हमें क्या देखना है? कंपनी के फंडामेंटल्स हमें देखने हैं, बिजनेस मॉडल देखना है। HUL क्या करता है दोस्तों, आपको पता है, ये सारे जितने भी ब्रांड्स आप देख पा रहे होंगे, वैसलीन से लेकर सनसिल्क, लिप्टन टी, ये सारे के सारे HUL है, ठीक है। तो ये बिजनेस मॉडल आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं उसके फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स में हमें क्या करना है? सबसे पहले फाइनेंशियल्स देखना है। यहाँ पर हम 3 कैटेगरीज को एक्सप्लोर करेंगे। पहला हम देखेंगे इनकम, दूसरा हम देखेंगे बैलेंस शीट, और तीसरा देखेंगे कैश फ्लो। तो इनकम में हमें सबसे पहला फैक्टर जो ऑलरेडी हमने वहाँ पर आपने बोर्ड पे देखा होगा, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू यहाँ पर जैसे देख पा रहे होंगे कि 3 साल के हमें कम से कम लेने हैं कोई भी कंपनी का एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम एनालाइज कर रहे हैं। इन शॉर्ट टोटल रेवेन्यू हम देख रहे हैं कि 36,000 करोड़ है। यहाँ पर आप नीचे देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है इन करोड़। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू हम देखेंगे 36,000 करोड़, 39, 40, 47, यानी ये क्या साइन शो कर रहा है कि हर साल बढ़ रहा है। मतलब क्या रेवेन्यू बढ़ा? हर साल बिल्कुल बढ़ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे नेट इनकम। अब नेट इनकम यहाँ पर क्या हो रही है? दूसरा फैक्टर जो हमें देखना है वो हमें देखना है कि नेट इनकम है 5,200, 6,000, 6,700, 7,900। यानी फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर कॉमन सेंस हमें यूज करना है दोनों को। तो यहाँ पर देखा हमने टोटल रेवेन्यू बढ़ा, हर साल ग्रो हो रही है, नेट इनकम हर साल ग्रो हो रही है। तो ये एक ग्रीन सिग्नल हो गया कि हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर और भी ये सारे इंडिकेटर्स हैं दोस्तों। तो ये इंडिकेटर्स को हम स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहे पढ़ना चाहें तो वो बाद में पढ़ना है। मेन जो है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेन 6 चीज़ें हमें सिर्फ कवर अप करनी है, चेक करनी है इन्वेस्ट करने से पहले। तो 2 चीज़ें हमने ऑलरेडी चेक करी, तीसरी आती है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट से भी पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इनकम पर मान लेते हैं ये नेट इनकम है। अभी आप यहाँ पर पॉजिटिव देख रहे होंगे कि हर साल इसकी इनकम बढ़ रही है, बट कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जहाँ पर इनकम माइनस में जा रही है। तो उसमें हमें क्या करना है? तीसरा हमारा फैक्टर आएगा कि हमें कंपनी की बैलेंस शीट चेक करनी है, यानी एसेट्स।
अगर मान लिया अगर नेट इनकम अगर माइनस में है, हम पैसा लगाना चाह रहे हैं उसमें, तो हमें देखना है कि क्या कल सुबह हमारा पैसा रिकवर होगा भी या नहीं होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एसेट्स पर हम जाएंगे, बैलेंस शीट में हम देखेंगे एसेट्स। यहाँ पर एक हिसाब से दोस्तों हम कह सकते हैं, मान लेते हैं दोस्तों कि एक एग्जाम्पल एक तौर पर एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी कंपनी। अब एबीसी कंपनी का ऑलरेडी उधार है 20 लाख रुपए का, राइट। 20 लाख रुपए का उधार है और वो आपसे 1 लाख रुपए मांग रही है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए अगर आप उसमें डालोगे, तो 1 लाख रुपए डालने से पहले पहले आप चेक करोगे कि अगर 20 लाख ऑलरेडी उसका कर्जा है और अगर 1 लाख अगर मैं और दे दूंगा तो वो हो जाएगा 21। तो क्या कल सुबह कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो मुझे वापस कर पाएगी? तो वो कहाँ से पता चलेगा? तो वो हमें एसेट से पता चलता है। तो मान लेते हैं उस एबीसी कंपनी का जो ओनर था उसके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, घर था उसका, तो वो घर क्या हो गया? एसेट हो गया। मतलब 1 करोड़ उसके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है कि कल सुबह अगर वो मेरा पैसा क्या कहाँ से रिकवर हो पाएगा? एसेट से। तो यहाँ से आता है टोटल एसेट्स। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का टोटल एसेट्स क्या हर साल बढ़ रहे हैं। 2018 में 17,000 था, 18,000, 20,000, 68, यानी ये भी हर साल बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर हमें कॉमन सेंस यूज वापस हमने किया कि पहले रेवेन्यू भी बढ़ी, इनकम भी बढ़ी, तीसरा टोटल एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। अब हम देखना है कि लाइबिलिटी भी बढ़ रही है या क्या है। तो यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी आता है 10,000, 10,000, 11,000, यानी 21,000, यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा लेकिन एक स्टेबल है। अब यहाँ पर मजेदार बात दोस्तों देखें, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा? 47,000 करोड़ का। तो ये प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं कि बिल्कुल हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 4 फैक्टर्स हमने देख लिए। अब यहाँ पर हमें 5वां फैक्टर देखना है, वो आता है आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया क्या होता है। बेसिकली डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जितना हमें कैश रिक्वायर्ड है HUL के पास, क्या उतना उसके पास पैसा है? तो वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा HUL का फ्री कैश फ्लो 5,000, 5,000, 6,700, 5,000, यानी एक हिसाब से स्टेबल है। तो यानी हम यहाँ पर इसे ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं अल्टीमेटली। अब मुझे एक बात बताएं फ्रेंड्स, कॉमन सेंस हम यूज करेंगे। अभी तक मैंने प्राइस देखा भी नहीं है इसका, लेकिन मैं बता सकता हूँ गारंटी के इसमें आप पैसा लगाएंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 3 साल में आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका रीजन क्या है दोस्तों कि अभी हमने देखा कि हर साल उसका HUL का रेवेन्यू बढ़ रहा है, हर साल उसका नेट इनकम बढ़ रहा है, हर साल उसके एसेट्स और कैश फ्लो वो सब बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा लगाया है उसमें, उनका भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, कैपिटल गेन होगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे अल्टीमेटली ओवरव्यू में जाकर प्राइस। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि हम लोग ने शुरू में ही डे 2 में हम लोग ने कवर किया था, डे 1 में भी कवर किया कि अगर आप लोग एज ए इन्वेस्टर हैं तो आप लोगों का माइंड सेट है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये रोज का जो आगे पीछे मतलब बीच में मतलब ऊपर नीचे हो रहा है शेयर मैटर ही नहीं करता, हमें देखना ही नहीं है। हमें यहाँ पर देखना है 1 साल या 5 साल का देखते हैं। 5 साल का अगर हम मानकर चलते हैं तो 5 साल देखो 822 रुपये था पर शेयर 5 साल पहले, और आज कितनी कीमत हो गई उसकी? 2300, और उसकी हाईएस्ट कितनी गई थी? 2859 पर शेयर। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि रिटर्न कितना है? 185। तो जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया फ्रेंड्स कि हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है, एसेट्स ग्रो हो रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, कैश फ्लो बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स का जो शेयर प्राइस है वो भी बढ़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। एंड फ्रेंड्स मैं आपको एक और मज़ेदार बात बता दूं कि अभी हम लोगों ने फाइनेंशियल्स देखा तो उसमें हमने यहाँ पर 3 चीज़ें देखी। इनकम देखा, सबसे पहले रेवेन्यू हमें देखना है, उसके बाद नेट इनकम देखी हमने। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि यहाँ पर आपके लिए, आपको अगर इन डेप्थ अगर आप मतलब इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा लेना चाहते हैं, कंपनी के विजन को देखना चाहते हैं, विजन क्या है HUL का, तो यहाँ पर ऑलरेडी हर साल वो एनुअल रिपोर्ट अपलोड करते हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। ये ज़्यादातर आपको लार्ज कैप कंपनीज में मिल जाएगा, स्मॉल कैप कंपनीज कुछ कंपनीज अपलोड करती हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ देखा लार्ज कैप का। अब हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे मिड कैप का। अब मिड कैप में दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक ऐसा कंपनी के एग्जाम्पल लेते हैं जो सुबह अगर हम ब्रश करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग कोलगेट यूज़ करते हैं। बहुत बार हम लोग ने कोलगेट भी करा हुआ है काफ़ी टाइम से। तो कोलगेट का एक बार हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कोलगेट कंपनी को फंडामेंटल्स हम लोग एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने कोलगेट को क्लिक किया।
आप लोगों के सामने फ्रेंड्स निकल कर आ गया प्राइस चार्ट। अगेन हमें यहाँ पर प्राइस को नज़रअंदाज करना है, वो हम लास्ट में देखेंगे। तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है, तो फाइनेंशियल्स पे हम आ जाएंगे यहाँ पर। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके कुछ इंडिकेटर्स होंगे, तो इन इंडिकेटर्स को हमें अवॉइड करना है या हमें स्किप करना है। स्किप कर सकते हैं, पढ़ना चाहें तो बाद में पढ़ लेना। मेन चीज़ है हमारा सबसे पहले कोलगेट का हर साल रेवेन्यू कितना आ रहा है, मतलब कोलगेट के पास हर साल पैसा कितना आ रहा है टोटल टर्नओवर का। 4,200, 4,500, 4,500, 4,800, यानी आप देख पा रहे होगे कि ये स्टेबल है, हर साल ग्रो हो रहा है। उसके बाद हमने देखना है नेट इनकम। क्या कोलगेट का हर साल नेट इनकम यानी प्रॉफिट मतलब टैक्स निकालने। तो दोस्तों हमें नेट इनकम अगर हम देखें कोलगेट की, तो हर साल कोलगेट की नेट इनकम बिल्कुल बढ़ रही है। आप जैसे देख पा रहे होगे कि कॉमन सेंस यूज करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉमन सेंस देखें कि हर साल टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसका नेट इनकम हर साल बढ़ रही है, यानी हम यहाँ पर उसे ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं, विच इज़ अ प्लस पॉइंट, इन्वेस्ट करने जैसा है कोलगेट में। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं उसके एसेट्स। क्या हर साल एसेट्स बढ़ रहे हैं? आप देखें बिल्कुल बढ़ रहे हैं। लायबिलिटीज क्या हर साल बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। अब यहाँ पर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करें, डिफरेंस कितना आता है? 1100 करोड़, विच इज ऑल्सो सफिशिएंट, गुड है। यहाँ पर हम ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। अगर यहाँ पर 1100 की जगह अगर 200 करोड़ होता डिफरेंस, तो वहां पर फिर हम रेड सिग्नल देते कि नहीं करना चाहिए था उसमें इन्वेस्ट, क्योंकि उसके पास एसेट्स बहुत कम है। और ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि कंपनी कभी कभार अपने एसेट्स बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाती है। और होता क्या है कि कभी कभार हो सकता है कि जैसे 200 करोड़ का मैंने आपको बताया कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, अगर 200 करोड़ अगर डिफरेंस आता, तो होता क्या है कि कभी कभार अपने जैसे कंपनीज होती हैं कुछ कि अपने सर्वाइवल के लिए वो अपने एसेट्स को बेच देती हैं, तो वहां पर अलर्ट होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन शॉर्ट इनकम भी उसकी बढ़ रही है, बैलेंस शीट भी बढ़ रहा है, और कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो क्या हर साल उसके पास कैश सफिशिएंट है, उसके पास पैसा है, उसके पास बिल्कुल आ रहा है अपने बिजनेस रन करने के लिए। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे कि अगर हम अपना कॉमन सेंस यूज करें कि जब बिजनेस बढ़ रहा है, कोलगेट का हर साल बिजनेस बढ़ रहा है, तो जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने शेयर्स में शेयर्स खरीदे थे कोलगेट की, क्या उनके प्राइसेस बढ़ेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? ऑब्वियसली बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे प्राइजेस में, तो 5 साल का अगर हम लेकर चलें, तो कोलगेट का कम से कम लोएस्ट में लोएस्ट गया था 861 रुपीज पर शेयर 5 साल पहले। आज उसकी कीमत हो गई 1463, यानी विच इज अ गुड 60% की रिटर्न, फेयर इनफ। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप पीयर्स में भी देख सकते हैं कि कोलगेट के कंपेयर में और कौन कौन से हैं, जैसे डाबर है, गोदरेज है, मैरिको है, उनके भी हम देख सकते हैं। ये हम लोग अपकमिंग वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं, उसे एक्सप्लोर करेंगे। फाइनली दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर एक देख लेते हैं आपका स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप को जल्दी से एक बार एनालाइज कर लेते हैं। स्मॉल कैप में एक आता है आपका ब्लू डार्ट एग्जाम्पल। ब्लू डार्ट को हम लोग यहाँ पर एनालाइज करते हैं अगेन। अब आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आई विल बी साइलेंट, आप लोग खुद कॉमन सेंस यूज करके देखेंगे। सबसे पहले क्या हम प्राइस चेक करेंगे? नेवर, प्राइस मैटर ही नहीं करता। हमें देखना है फंडामेंटल्स कैसे हैं, बिजनेस मॉडल कैसा है ब्लू डार्ट का। तो फंडामेंटल्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या टोटल रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। क्या नेट इनकम हर साल बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। अब यहाँ पर बीच में कोविड के हिसाब से डाउन चली गई, बाकी इट्स अ गुड स्टेबल है, तो यहाँ पर हम ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। नेक्स्ट बैलेंस शीट, क्या हर साल एसेट्स बढ़ रहे हैं ब्लू डार्ट के? आप देखेंगे कि बिल्कुल बढ़ रहे हैं। क्या लायबिलिटीज बढ़ रही हैं? बिल्कुल बढ़ रही है। बट यहाँ पर एक मजेदार फैक्टर है कि 2800 टोटल एसेट्स था, लायबिलिटी कितनी है? 2300 की है, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है? 500 करोड़ का, यानी डिफरेंस कम हो रहा है। तो यानी डिफरेंस कम हो रहा है, यानी यहाँ पर एक अलर्ट है, यानी यहाँ पर हम रेड सिग्नल देंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि क्या काफ़ी कबार मतलब कंपनीज अपने एसेट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, क्योंकि एसेट्स पे तो टैक्स लगता नहीं है। और होता क्या है कि कभी कभार जब कंपनी के पास मीन्स सफिशिएंट फंड्स नहीं होते, तो वो अपने एसेट्स बेच देती है सर्वाइव करने के लिए। तो यहाँ पर हम रेड सिग्नल देंगे, इनकम वाइज ग्रीन सिग्नल, यहाँ पर बैलेंस शीट में रेड सिग्नल। कैश फ्लो देखें हम, क्या हर साल कैश फ्लो बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, यानी 2 ग्रीन सिग्नल 1 रेड, मेजॉरिटी विंस, सिंपल। सो अब हम यहाँ पर ओवरव्यू पर एक बार हम प्राइस देख लेते हैं, और गारंटी प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 5 साल में देखें, 5 साल में सबसे कम में कम कितना था, 1800 रुपये पर शेयर था 5 साल पहले ब्लू डार्ट की कीमत। आज कितनी हो गई है, 7200, यानी 4 टाइम्स बढ़ गया पैसा, 62% के रिटर्न्स, फेयर इनफ। उसके साथ साथ हम पेयर्स का भी एक बार देख सकते हैं कि ब्लू डार्ट के कंपेयर में और कौन कौन से हैं, वो सब भी हम देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आईपीओ में आती है चेक करने के लिए। सो फाइनली हम लोगों को हमें सिर्फ 6 फैक्टर्स को चेक करना था, जो ऑलरेडी हम यहाँ पर चेक कर चुके हैं। बाकी सारी चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पर मायने इतना नहीं रखता। इंडिकेटर्स वो अगर आप चेक करना चाहें कर सकते हैं, नॉट एन इशू। सो होप सो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हुई होंगी। एंड फाइनली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को क्लाइमेक्स में एक बहुत ही शानदार सी चीज़ दिखाता हूँ, डीमार्ट का। जो हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था कि डीमार्ट की 5 साल पहले कितना था, 560 रुपये पर शेयर। आज उसकी कीमत हो गई 5900, ओ हाईएस्ट गया था सॉरी। आज उसकी कीमत अभी करंटली चल रही है 4322 रुपीज़, फेयर इनफ, एंड विच इज़ अ वेरी गुड। 9 टाइम्स आप देखेंगे तो कम से कम हो जाएगा, रफली अगर देखेंगे तो 7 to 9 टाइम्स हो जाएगा। और इसीलिए मैंने फ्रेंड्स आज इसका शेयर बाई किया, विच इज़ सुपर डुपर ऑसम मुझे लगा। डीमार्ट का शेयर बाई करने के वक्त आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसी तरीके से आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाता है कि डीमार्ट का एक क्वांटिटी आपने बाई किया। इसी तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कर सकते हैं। तो लेट्स क्विकली रिवाइज फ्रेंड्स, समराइज दिस वीडियो दैट हमें शुरुआत में हमने कोई भी अगर हम बाई कर रहे हैं शेयर तो हमें प्राइस मैटर ही नहीं करता। हमें कंपनी के फंडामेंटल्स देखने हैं, बिजनेस देखना है, मॉडल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रहा है घट रहा है। और अगर बाई चांस अगर प्राइस अगर नीचे भी ऊपर नीचे हो रहा है, डजंट मैटर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानकर चलो। और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिजनेसेस बढ़ेंगे, बाउंस बैक करेंगे, तो इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है, चेक करें। नेट इनकम बढ़ रही है, घट रही है, हर साल एसेट्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, लाइबिलिटीज बढ़ रही है या नहीं, उसके साथ साथ कैश फ्लो हर साल बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। और फाइनली प्राइस हमें पता चल जाएगा कि हर साल बढ़ेगा, तो शेयर होल्डर्स के लिए डेफिनेटली विन विन सिचुएशन होगा। So with this we'll end this session, and thank you so very much for watching this video, and do let us know your feedback in the comment section. चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसी तरीके की हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ अभी मीन्स बाकी है। अभी तो सिर्फ पिक्चर का भी हम लोग ने ट्रेलर देखा है, पूरी मूवी अभी आने बाकी है। और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जिससे आप और हम मिलकर एक ग्रेट कम्युनिटी क्रिएट कर पाएँ और लोगों को एक वैल्यू मिल पाए, लोगों के लिए एक राइट नॉलेज मिल पाए, जिससे वो अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई कर पाए। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो आत्मनिर्भर।